एनसीईआरटी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 6 क्लास 12 कक्षा 12 जीव विज्ञान का लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 में आनुवंशिकी के नियम के शब्दावलियों के बारे में शब्दावलियों के बारे में नहीं, उसमें मैं आप लोगों को मेंडल के नियम के बारे में बताया था कि मेंडल के कितने नियम होते हैं और मेंडल ने नियम को बनाने के लिए कौन कौन से लक्षण को लिया था। लक्षण के बारे में बात कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 5 में, और लेक्चर नंबर 6 में आज मैं बात करूँगा कि मेंडल के नियम को बनाने के लिए मेंडल महोदय ने कुछ शब्दावलियों का भी प्रयोग किया था। तो वो शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली शब्दावली जो है वह शंकर है, और दूसरा है समयुग्मनज, तीसरा है विषमयुग्मनज, और चौथा है एलिलोमार्फ, पांचवा है फिनोटिपिक, छठवा है जीनोटिपिक, और सातवां है एक गुण संकरण, और आठवां है द्विगुण संकरण। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले संकर या संकरण किसे कहते हैं। इनकी पहली शब्दावली जो है वह है संकर, ठीक है, हाइब्रिड जिसे कहते हैं, हाइब्रिड। अब देखिए इसको देखेंगे, इसकी परिभाषा, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतान जो बनती है उसी को हम संकर संतान कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, संकरण या संयुग्मन भी कर सकते हैं, संयुग्मन कराया जाता है तो उसकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान बनती है उसे संकर संतान कहते हैं, संकर संतान कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखेंगे, मैंने कहा कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया गया या संयुग्मन कराया जाता है तो उसकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान बनती है उसे हम संकर संतान कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि हाइब्रिड सीड्स का नाम सुने होंगे। हाइब्रिड सीड से कहाँ से तैयार होता है? जब क्या होता है, विपरीत लक्षण वाले दो पौधे ले करके उनका क्या होता है, फिर अगली पीढ़ी तैयार की जाती है, उसी को हम हाइब्रिड सीड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा मटर के लंबे पौधे और मटर के बौने पौधे, ठीक है, इसे टाल कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। अब देखिए मटर का लंबा पौधा है, बौना पौधा, दोनों आपस में विपरीत हैं, तो गैमीट से क्या बनाएगा, कैपिटल टी बनाया, और ये क्या बनाया, स्मॉल टी, और दोनों के बीच जब संकरण हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ये पौधा कैसा हो गया, लंबा हो गया, और यह क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन। अर्थात F1 जनरेशन कहने का मतलब जब विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया गया तो उनकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान बनी उसी को हम संकर संतान कहे। ये क्या है, संकर संतान है, संकर संतान। अर्थात इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे दूसरा, इसमें दूसरी जो शब्दावली है वह है समयुग्मनज। समयुग्मनज किसे कहते हैं? इसकी दूसरी शब्दावली जो है समयुग्मनज। अब देखिए समयुग्मनज किसे कहते हैं। समयुग्मनज के बारे में हम देखेंगे, जब दोनों कारक आपस में समान हो तो उसे समयुग्मनज कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब दोनों कारक आपस में समान हो तो उसे समयुग्मनज कहते हैं।
उसे समयुग्मनज कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, अगर कैपिटल टी दोनों साथ में है तो वह क्या है, समयुग्मनज है। और कैपिटल आर दोनों है तो वह क्या है, समयुग्मनज है। स्मॉल टी दोनों है तो वह क्या है, समयुग्मनज है। कभी कभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्प में पूछता है इसमें से समयुग्मनज हैं, तो आप लोग देखना जहाँ पर दोनों कारक हमको समान दिखे उसी को हम क्या कहेंगे, समयुग्मनज कहते हैं। ठीक, अब हम अगले शब्द पे बात करते हैं, विषम युग्मनज। तीसरा क्या था, विषम युग्मनज। विषम युग्मनज, अब देखिए विषम युग्मनज इसका सीधा अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जब दोनों कारक आपस में भिन्न होते हैं, जब दोनों कारक आपस में भिन्न होते हैं, आपस में भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, उसे विषम युग्मनज कहते हैं। उसे विषम युग्मनज कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, अगर यहाँ पर क्या है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, आपस में क्या है, विषम युग्मनज हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में क्या है, विषम युग्मनज हैं। और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, आपस में क्या है, विषम युग्मनज हैं। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुविकल्प में पूछता है कि इसमें से विषम युग्मनज हैं, जहाँ पर दोनों कारक आपस में हमको भिन्न दिखे उसी को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मनज कहते हैं। ठीक, अब अगला शब्द आता है, जैसे पहला शब्द संकर हो गया, दूसरा सम युग्मनज, तीसरा विषम युग्मनज। अब चौथा शब्द आता है एलिल या एलिलोमार्फ किसे कहते हैं, एलिल या एलिलोमार्फ। चौथा शब्द है एलिल या एलिलोमार्फ। एलिल या एलिलोमार्फ। अब देखिए इसमें एलिल या एलिलोमार्फ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सुनेंगे। जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों के कारक, जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों के कारक एक साथ उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के एलिल कहे जाते हैं। ठीक, इस यहाँ पर देखेंगे, जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों के कारक, विभिन्न विपर्यायी रूपों के कारक एक साथ उपस्थित रहते हैं, एक साथ उपस्थित रहते हैं, एक साथ उपस्थित रहते हैं, तो एक दूसरे के एलिल होते हैं, एक दूसरे के एलिल होते हैं। ठीक, यहाँ पर बताया गया कि जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों के कारक एक साथ उपस्थित रहते हैं तो एक दूसरे का एलिल कहे जाते हैं। उदाहरण, जैसे उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने कहा उनका गुण एक हो और रूप अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिल कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा। कैपिटल टी क्या है, मटर का लंबा पौधा है, और स्मॉल टी क्या है, मटर का बौना पौधा है। लेकिन चाहे मटर का लंबा पौधा हो चाहे बौना पौधा हो, दोनों का गुण एक होगा। इससे इन दोनों से मटर ही तैयार होगी, मटर का सीड से तैयार होगा, दोनों से तैयार होगा। इनका गुण क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन इनका रूप जो है, एक लंबा है एक बौना है, अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे के क्या हैं, एलिल होते हैं। और देखिए कामा, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर, मटर के गोल सीड्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इस झुर्रीदार सीड्स को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। लेकिन दोनों क्या है, मटर के ही पौधे हैं, इनका गुण मटर के सीड्स हैं, इनका गुण क्या है, एक है, लेकिन इनका रूप क्या है, अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे के एलिल होते हैं। ठीक, और जैसे अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। कैपिटल वाई भी क्या, मटर का पीला सीड्स है, और स्मॉल वाई मटर का हरा सीड्स है, लेकिन दोनों मटर के ही सीड्स हैं, लेकिन इनका इन दोनों का रूप क्या है, अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे के क्या हैं, एलिल्स होते हैं। ठीक, अब देखिए अगला शब्द जो आता है फिनोटिपिक। फिनोटिपिक किसे कहते हैं, फिनोटिपिक क्या होता है।
फिनोटिपिक किसे कहते हैं, ठीक है। अब फिनोटिपिक देखेंगे, पांचवा शब्द क्या है, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक। अब इसकी देखिए, इसकी परिभाषा सुनिए, जब वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक कहते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे लक्षण, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटिपिक कहते हैं, उसे फिनोटिपिक कहते हैं, उसे फिनोटिपिक कहते हैं। उदाहरण जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अर्थात यहाँ पर देखिए, ये पौधा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई, दोनों कारक, अर्थात एक ट्रिक भी समझिए, जब दोनों कारक आपस में समान हो उसे समयुग्मनज भी कहेंगे और फिनोटिपिक भी कहेंगे। और फिर कैपिटल आर ये भी क्या है, फिनोटिपिक है, और स्मॉल टी क्या है, ये भी फिनोटिपिक है। अब अगला आता है छठवां, इसमें आता है जीनोटिपिक, जीनोटिपिक। अब जीनोटिपिक देखेंगे, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, इसका जस्ट अपोजिट होता है, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, उसे जीनोटिपिक कहते हैं, उसे जीनोटिपिक कहते हैं, उसे जीनोटिपिक कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या है, जीनोटिपिक है, इसमें प्रबल और अप्रबल दोनों के लक्षण आए हैं, इसलिए इसे क्या, दोनों के जीन आए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, जीनोटिपिक है। अर्थात हम कहेंगे कि जीनोटिपिक जब दोनों कारक आपस में भिन्न होते हैं तो क्या होते हैं, जीनोटिपिक होते हैं, ठीक। अब देखिए अगला शब्द इसमें आता है, एक गुण संकरण किसे कहते हैं, और अगला फिर आता है द्विगुण संकरण, ठीक। और जो मेंडल का पहला और दूसरा नियम है वह दोनों नियम एक गुण संकरण पर आधारित है, और मेंडल का जो तीसरा नियम है वह द्विगुण संकरण पर आधारित है, ठीक है। अब देखेंगे एक गुण संकरण किसे कहते हैं, एक गुण संकरण जब एक ही लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसे एक गुण संकरण कहते हैं। जब एक ही लक्षण लेकर संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, उसे एक गुण संकरण कहते हैं, उसे एक गुण संकरण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मटर का लंबा और मटर के लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण, पौधे के बीच संकरण, मटर के लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण। ये क्या है, एक ही लक्षण लेकर के संकरण कराए हैं, इसलिए क्या कहते हैं, एक गुण संकरण कहते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, अगला क्या है, आठवां शब्द क्या है, आठवां शब्द है द्विगुण संकरण, द्विगुण संकरण, द्विगुण संकरण। अब देखिए जब दो लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसे द्विगुण संकरण कहते हैं। जब दो लक्षण लेकर संकरण कराया जाता है, लेकर
संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो उसे द्विगुण संकरण कहते हैं। तो उसे द्विगुण संकरण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण मटर के गोल और मटर के गोल पीले बीज और मटर के झुर्रीदार हरे बीज के बीच संकरण, अब देखिए द्विगुण संकरण, जब दो लक्षण लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसे द्विगुण संकरण कहते हैं, द्विगुण संकरण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे मैंने कहा कि मटर के गोल पीले सीड्स, दो लक्षण लिया, गोल था और कैसा था, पीला था, और फिर दूसरा लक्षण क्या है, वह क्या था, हरा था और कैसा था, झुर्रीदार था, झुर्रीदार हरा था। यहाँ पर दो लक्षण लेकर के संकरण कराया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विगुण संकरण कहते हैं। ये मेंडल के नियम में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावलियाँ होती हैं। ठीक, फिर अगले लेक्चर में हम मेंडल के तीनों नियमों के साथ लेकर मिलेंगे और ये लेक्चर इसी पे स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू।